को रास्ता दिखाते करके? हाँ, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाते। तस्वीर में देख रहे हैं आप लोग, दिख रहे हैं अंधा? देखो यहाँ पे एक अंधा यहाँ पे है, सब इसके भरोसे आया, सब जन गिर रहे है ना, सब गिर रहे हैं ना, दिख रहा है तस्वीर? एक अंधा आके सभी को गिरा दिया। आपके पास आँखी है? आप सबके पास आँखी है? आप सबके पास आँखी है? आँखी है, मेरे जैसा आँखी है ना? दिखते है ना? क्या किसी के लिए आप रुकावट है? क्या किसी लिए आप रुकावट है? ओके, परमेश्वर ने हम सबको, सब मनुष्य को परफेक्ट बनाया, ठीक है? सभी के पास बोलते हैं ना, जो चीज़ है हमारे आँख सब कुछ बनाया। कोई कोई मनुष्य है उनके पास आँखी भी नहीं है, ठीक है ना, उसको भी परमेश्वर ने बनाया। अगर पुराना टाइम में अगर हम देखेंगे, उस समय पे बोलते हैं ना कि जो ब्लाइंड बोलते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई रहना पड़ता था, ठीक है? अभी शायद 50-100 साल के अंदर मेरे ख्याल से उनके लिए स्कूल होता है, ओके, उनके लिए क्लास होता है, उनके लिए ट्रेनिंग होता है। आपने देखा रहेगा हांगकांग में रास्ते में एक पीला लादी रहेगा, MTR के अंदर एक पीला लादी रहता है, तो उधर गोल गोल डॉट डॉट रहते हैं, ठीक है, रहते देखा? वो किसके लिए है, क्या के लिए है, किसके लिए? वो अंधे लोग के लिए, मालूम है? वो अंधे लोग वही रास्ता से चलना है उनके लिए। हर एक डायरेक्शन में, हर एक रोड में सरकार ने बना के रखा अंधे लोग के लिए, है ना? और किसी की जरूरत नहीं, वो खुद जाते हैं, खुद आते हैं। इंडिया में भी कई लोग हैं, वो खुद जाते काम पे और खुद आते हैं अपने अपने घर पे, ठीक है? कई लोग एक दूसरे को मदद करते हैं बात से। कई लोगों को अच्छी आँखी अच्छा रहता है, वो बात में वो बीमार के कारण आँखी उनका तो चले जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है? तो कोई ना कोई हेल्थ के हिसाब से वो कुछ चेंजेस होते हैं, ओके? आज मैं आप लोगों को कुछ तस्वीर बताना चाहते हैं। ये बॉम्बे में 2004 में बेनी हिन आया था बॉम्बे में, ठीक है? करीब 3 या 4 मिलियन लोग मीटिंग में आया था बॉम्बे में, ठीक है? बहुत बड़े बड़े कार्य हो गया था वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं भी था, कोई गर्दी में मैं भी रह गया यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे रहेगा करके, ओके? उस समय पे, ओके, ठीक है, जो भी है। मेरा ये बोलने का मतलब, क्यों परमेश्वर इतने लोगों को छू रहे आज की तारीख में? क्यों इतने लोगों को परमेश्वर छू रहे है ना? एक ही चीज है, हमें देखना है विश्वास। मत्ती 8 अध्याय और 9 अध्याय में अगर आप देखोगे, वहां पे बोलते ना कि चंगाई के बारे में काफी जगह में लिखा हुआ है। किसके बारे में? चंगाई के बारे में काफी जगह पे लिखा हुआ है। मगर मैं 9 अध्याय में काले आपको बताऊंगा कि क्या है यहाँ पे लिखे है। आप जरा जल्दी पढ़ो इसको। यीशु ने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को क्षमा किया। हाँ, एक लकवा, जो लकवा मारा था उस व्यक्ति को यीशु ने चंगा, क्षमा भी किया और चंगा भी किया उसको। फिर उसके बाद में वो आप वचन देख सकते हैं वहाँ पे 9 अध्याय 1 से लेके 8 तक आपको इसका मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद क्षमा किया और नहीं यहाँ पे चंगा कर संग्रहता सेकेंड पढ़ो। चंगा किया कर सेपरेट, एक्सक्यूज मी, वो सेपरेट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है। कर संग्रह करता मृत्यु। ओके, यहाँ पे मत्ती के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे 9 से लेके 13 वचन तक मत्ती को उधर मिला। वो मत्ती कौन है मालूम है क्या? चुंगी लेने वाला था, ओके, ठीक है? तो उसको वहाँ पे चुना, उसको बुलाया गया और उसका यीशु का पीछा उसने किया। उसके बाद में हम देखेंगे क्या है। यीशु से उपवास के बारे में पूछा गया। लोग उसको प्रश्न कर रहा था कि यीशु मसीह को आप उसके बारे में देखेगा, उपवास किस तरह से करना है करके, ठीक है? उसके बाद में एक लड़की को जीवन दान मिला
हाँ। तो एक महिला को चंगा किया गया। एक महिला को यानी कि एक लड़की को जीवन दान मिला था और एक महिला को चंगाई किया। वो कौन है महिला मालूम है आपको? लहू बहन। लहू बहने वाली। ओके, उसके बाद में 2 अंधे पुरुष को चंगा किया गया। हाँ, 2 अंधे पुरुष को चंगा किया। उसके बाद में एक गूंगा आदमी बोलता है। एक गूंगा आदमी भी उसको बोलता है, उसको भी चंगा किया। उसके बाद में यीशु की करुणा। यीशु की करुणा, यीशु ने करुणा भी दिखाया। अगर आप इस 9 अध्याय में आप पढ़ोगे, 8 और 9 में आपको काफ़ी चीज़ मिलेगा चंगाई के बारे में और आपको समझ में आएगा। और आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि तुम्हारा विश्वास किसके बारे में मैं बताऊंगा मालूम है आपको? कि 2 अंधा व्यक्ति कैसे चंगा हुआ उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनना आप। ये 2 अंधा व्यक्ति किस तरह से परमेश्वर ने उसको चंगा किया करके। ओके, 2 ब्लाइंड मैन। ओके, वचन देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे। मत्ती 9 अध्याय 27 से 31 तक, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वचन है और इसमें पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके थोड़ी देर पहला कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ, मेरे पास आँखी है करके कहा क्या नहीं आप लोग ने? हाँ, तो अभी आपको समझ में आएगा आँखी है क्या नहीं करके। ओके, ठीक है, पढ़ो। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उनसे कहा, हाँ प्रभु। हाँ, पढ़ो। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। ओके, सारे देश में जाके यश फैला दिया। क्या यहाँ पे आप जब पढ़ते हो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना 27 में? ओके, वहाँ पे 2 व्यक्ति अंधा था और वो यीशु का पीछा किया और पुकार रहे थे। किसके बारे में पुकार रहे थे? दाऊद के संतान, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। अभी यहाँ पे 2 है करके इसने कहा हम पर, मुझ पर ने कहा हम पर दया कर, है ना। अगर आप 2 बहन लोग हैं, 2 बहन आ रहे प्रभु के पास, सोचो प्रभु हम पर दया कर, मेरे परिवार, मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन, घर में समस्या है। अगर आप अकेला आते हो तो आपको बोलना है प्रभु मेरे घर में, मेरे परिवार में समस्या है, हम पर दया कर, है ना, हम पर दया कर। कई बार हम लोग क्या करते, प्रार्थना करते खाली मेरे माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, प्रभु दया कर हम पर। कितना ज़्यादा बड़ा काम किया बोल के अंदर 2 व्यक्ति लोग ने कुछ बड़ा काम किया। यीशु मसीह से बातें किया वो लोग ने। प्रार्थना का मतलब क्या है किसी को पता है? परमेश्वर से बातें करना, है ना, बातें करना है एक दूसरे से। जब हम बातें करते हैं फ़ोन में या किसी और इसमें सामने सामने मिलकर, कैसा बातें करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं हम, है ना जी। अगर आप अच्छी बात करें तो अच्छी बात है। परमेश्वर से बात करना मतलब प्रार्थना। ओके, जब हम उससे बात करते हैं, हमारे बोलते ना कि हर एक चीज को हम साइड में रखते हैं, है ना, सिर्फ परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर के ओर फोकस है। और ये अंधे देख नहीं सकता था मगर उसका फोकस सिर्फ परमेश्वर की ओर था, यीशु मसीह की ओर था, इधर उधर नहीं था। ओके, इधर उधर बिल्कुल नहीं था। 28 में अगर हम देखेंगे उधर क्या कहते हैं, जब वो घर में पहुंचा हाँ, तो वे अंधे उसके पास आए। कौन? वो घर में पहुंचा जो अंधे उसके पास आया और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है? तुम्हें विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा? यस। सोचो, जवाब दिखाई नहीं दे रहे आज, जरूर बाद में दिखाई देगा। हो सकता है थोड़ा और महीना लगेगा, उसकी मर्जी हो। तो उसका हमें जो भी कुछ हो हमें उसका स्तुति करना है, उसका आराधना करते रहना है, उसका धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहना है हमको उसको। जब तक हम धन्यवाद की भेंट ही नहीं चढ़ाएगा तो कहाँ से हमें जवाब मिलेगा, राइट? फिर
उसके बाद पे हम देखेंगे 29 में फिर से एक बार देखेंगे क्या कहता है यहाँ पे। तब उसने उनकी आंखों छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे क्या बोला? तेरा, उसके आंखों को छू कर तेरा विश्वास तुझे क्या क्या अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे लिए हो। के अनुसार हो। किसका? विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए, अकॉर्डिंग टू योर फेथ लेट इट बी टू यू। अगर आपके पास विश्वास है आज, आपके पास विश्वास है आज, आपके विश्वास के अनुसार हो जाए। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, क्यों होना है? क्यों होना है आपके लिए? कई बार कई लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं मैं हमको चर्च में नहीं आने का, मगर आप हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं बहुत बिजी हूं, ओके, मेरे लिए प्रार्थना करो बस। कैसा हो सकता है? आप आना है ना। अगर आप प्यासा है, अगर आप प्यासा है, कुआं के पास जाएगा या कुआं आपके पास आएगा? पक्का गांव में सब कुआं के पास आप जाते हैं ना? क्या कुआं घर पे चल के आता है? पंजाब में भी ऐसे ही है, कुआं घर पे चल के आता है या कुआं के पास आप जाते हो? नहीं समझी? मैंने बोला मैंने कुआं नहीं देखा। कुआं ही देखा नहीं, इसका मतलब आपके पास पानी बहुत है वहां पे, घर पे है, पंप है ना। हाँ, अच्छी बात है यार, कितना अच्छे है। महाराष्ट्र में जब पानी की बहुत प्रॉब्लम है, उधर बहुत प्रॉब्लम है उधर, है ना, पानी का। महाराष्ट्र में जाएगा तो, है ना, आपके गांव में भी प्रॉब्लम रहेगा। ओके, जो भी है, धन्यवाद। हमें विश्वास है तो हमें उसके पास जाना है। किस तरह से हम उसको देखते हैं? अभी सोचो, आज संसार में ओके हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, अच्छी बात है। ओके, क्या हम मतलब के लिए मदद करते हैं या प्रभु का महिमा के लिए मदद करते हैं? है ना, हमें अगर हम विश्वासी है, हमें बेस्ट करना है। प्रभु देख रहा है, वो एक दिन देगा। अगर हम मतलब के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, गयो बोलो, गया करके। स्वार्थ के लिए करते हैं तो गया। अगर प्रभु की इच्छा से करते हो, अगर बोलते ना कि नो प्रॉब्लम, मेरा बेस्ट में देगा आज, मेरा बहन के लिए, मेरा दोस्त के लिए, मुझे मिले कुछ ना भी मिले, मैं परमेश्वर का महिमा करेगी। अब यहाँ पे बोलते ना कि ये दो अंधा, क्या जीसस नो डाउट हील मेनी ब्लाइंड पीपल ओवर द कोर्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री। यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगाई किया। ओके, कई लोगों का अलग अलग तरीका से उसने चंगाई किया। मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना कि क्या लोग चंगाई होने के बाद कहाँ गया? मेरा पूछने का मतलब है लोग कहाँ गया? तो आज भी कई लोग कलीसिया में आते जाते रहते हैं, कहाँ जाते? मतलब निकल गया, बस अपने मार्ग में चले गया। मैं अच्छा हो गया, मुझे काम मिला, अपने रास्ते में चले गया। तो उसके बाद क्या है पता है आपको? उसके बाद बड़ा समस्या है, मालूम है? हमें ये देखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ हमें हमेशा बना रहना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस तस्वीर में नहीं लगाना, नहीं ना, तस्वीर में हम देख सकते हैं यीशु मसीह का यहाँ पे पिक्चर है, किस तरह से लोगों को वो आके चंगाई देता है। ओके, चंगाई वो देता है। ये तस्वीर खाली मैं आपको दिखाने के लिए किया। कई बार इस तरह से देखने से भी हमको कई बार विश्वास हो जाता है। ओके, मगर ये तस्वीर में यीशु मसीह सच्चा नहीं है, वो तस्वीर है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा अभी, और अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये तस्वीर मैंने कई बार दिखाया था पहले, बहुत साल पहले, मेरा ख्याल से 2014 में कुछ दिखाया था, लगता है, पता नहीं, याद नहीं मेरे को कभी, बट दिखाया था मैंने। अब यहाँ पे एक छोटा सा कप है यहाँ पे, ठीक है, ग्लास है छोटा सा। अब ये छोटा सा ग्लास के अंदर मच्छी, 2-3 मच्छी है उसके अंदर, ठीक है। तो वो मच्छी अगर सोचो बच्चे से वो बड़ा हो गया इतना तक, और बाजू में एक खाली मड़का है, कांच का बर्नी है, ठीक है, टाकी है, ठीक है। तो ये हर दिन देख रहा है मेरे को इसमें जाना है, मेरे को बड़े चीज़ की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता है? मेरे ये बड़े चीज़ की ज़रूरत है, मगर इनका विश्वास सिर्फ उस कप के अंदर है। सुन रहे आप? ये आपके लिए
मेरा विश्वास सिर्फ इसके अंदर ही है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूं, इसके आगे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लिखा पढ़ा नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे सब कुछ है। अब ये लोग ने इसमें से ये 2 जन वो आप हो सकता है, ओके, ये 2 जन आप हो सकते, मगर ये जो हिम्मत करके ये भाई साहब ने कोशिश किया, बाहर गिरेगा तो मैं मर जाएगा, बट अंदर गिरे तो मैं बच जाएगा। समझ में आ रहा है? बाहर गिरेगा तो मैं मर जाएगा, बट अंदर गिरेगा तो मैं बच जाएगा, मैं बड़ा दुनिया देखेगा, मैं बड़ा तालाब में जाएगा। और मेरा पास जो बोलते ना वो विश्वास, अगर आपके पास विश्वास है तो आपको कदम को बढ़ाना है, आपके सोच विचार को बढ़ाना है, आपका बाउंड्री को बढ़ाना है। आप उधर ही नहीं बैठ के रहना है, मेरे को इधर आके कुर्सी गर्म करके जाना है, मगर कुर्सी का कलर मत लेके जाना प्लीज। बैठो, बैठते रहना चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट कलर मत लेके जाना, बहुत महंगा है कलर, है ना। हमारे पुराना जब कलीसिया में था, उधर पत्रे का कुर्सी होता था, तो पत्रे का कुर्सी में बैठ बैठ के कलर निकल जाता था, ठीक है। और लकड़ी का भी कुर्सी होता था, बैठ बैठ के वार्निश पॉलिश होता है ना, वो पॉलिश भी निकल जाता, हर साल में पॉलिश लगाना पड़ता था। तो कौन बैठते हो कुर्सी पे? हम बैठते हैं। बैठने वाला बनना है क्या करने वाला बनना है? बैठने वाला बनना है, करने वाला बनना है? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इधर आके प्रभु का हर संडे वचन सुनेगी, मगर मैं नहीं कुछ करेगी, मगर इधर आप इधर ही रह जाएगी। कहाँ रह जाएगा? एक कप का विश्वासी, एक छोटा ग्लास का विश्वासी। विश्वासी बड़ा सोचना है, क्या? विश्वासी बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है। ओके, हम देखेंगे वचन यहाँ। और एक चीज देखो, अरे वाह, अभी ये देखो उड़ रही हुई मार के जा रहा है, अभी इसका डायरेक्शन देखो, ये आके सीधा इधर लगेगा, इधर जरूर लगेगा, अंदर तो नहीं जाएगा, और वापस इधर गिर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। बहुत से बार हम लोग भी इसी तरह काम करते हैं, कोशिश तो करते हैं अपने ताकत से, और इस कारण के लिए हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। आपको ये तस्वीर दिख रहा है, ये तस्वीर यीशु मसीह का है। ओके, हमने तो देखा नहीं, ये पिक्चर बनाया, क्योंकि बाइबल में किस तरह से उसको चोट लगा है, उसका डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो तस्वीर वो लोग ने बनाया है, और इस तरह से उसको चोट लगा है। उसके सर में कांटों के ताज, उसके चेहरे में जापड़ मारा गया, उसके दाढ़ी पकड़ के खींचा गया, ओके, उसके मुंह पे तुक्की मारा गया, खून ऐसा बहता था पूछो मत। किसके लिए? उसका बोलते ना चेहरा बिगड़ गया था पूरा, ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत बन सके। खाली सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु तू पर मैं ईश्वर है करके बोलने के लिए। याकूब का 5 अध्याय में हम देखेंगे 14 से लेके 16 तक, यहाँ पे कहता है जो भी कोई यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों किसके पास जाना बोला? पहला किसके पास भागते हैं लोग? बाबा के पास भागते हैं, तावीज बांधते हैं गातों में, गले में, पैरों में तावीज, कमर में तावीज बांध कर। तावीज कितने जन के गले में, पैरों में, कमर में है? तावीज, तावीज पता है? तावीज पता है ना? तावीज बांध के रखते हैं। कई बार कई लोग पैर में स्टाइल के हिसाब से काला धागा बांधते हैं। काला धागा, काला धागा क्या करता है? काला धागा मालूम है? फैशन के लिए बांधते हैं या नजर नहीं लगने के लिए बांधते हैं? किसके लिए? फैशन के लिए? फैशन के लिए नहीं, वो नजर नहीं लगने के लिए है ना। वो सब चीज जहाँ पे क्या कहते हैं, कलीसिया में किसके पास जाने के लिए बोला है? बुजुर्ग के पास जाना है करके बोला, और वो तुम्हें तेल लेकर प्रार्थना करेगा, और वो प्रार्थना करेगा तुम क्या होएगा? तुम चंगा होएगा करके कहा। मगर कहीं लोग कभी इसके पास भागते हैं, ये बेन को बोलते हैं बहुत स्मार्ट रहते, आइडिया देते हैं, पता है ना कि उधर एक बाबा है बहुत मस्त है,
मैं फ़ोन नंबर देते, मैं भी उधर जाती रहती है। ओके, मैं भी उसके पास फ़ोन करते रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर आज आप विश्वासी हो, ओके विश्वासी है मुझे पता है, ओके, तो तुम कहेगा चर्च में चल, परमेश्वर तुझे चंगाई देगा। ताबीज बनाने के लिए कितना पैसा देता है? कितना देता है? कितना पैसा दिया था तुमने? कितना दिया था ताबीज बनाने के लिए? हाँ, 1000 रुपया। मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई कोई से ज्यादा भी देते हैं। कोई बोलेगा कि बकरा लाके देना मेरे को, मुर्गी लाके देना, वो सब देते हैं उसके पास, मगर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कलीसिया में आ करके बोलते हैं, कलीसिया में आने के बाद में क्या कहते हैं मालूम है क्या? प्रार्थना करेगा, तेल लेके अभिषेक करेगा, तुम्हारा बीमारी, तुम्हारा रोगी भाग जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा वो यीशु के नाम में। ओके, 5:15 में देखो क्या कहते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कौन सा विश्वास, कौन सा प्रार्थना के द्वारा? अभी ये बहन ने हम लोग को गवाह, जब प्रार्थना कर रहे थे हम लोग स्तुति आराधना के समय पे, उसने क्या कहा? क्या कहा? कोई चीज, काला काला चीज मेरे सामने से जा रहा है करके कहा है ना उसने। मैंने जबरदस्ती उसे कहा, बोलने के लिए बोला क्या? हाँ बहन, जबरदस्ती बोला क्या? तो इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे 1000 लाख लोग रहे वहां पे भी काम कर रहे हैं। मगर लाखों जगह पे जहाँ लाख लोग रहते हैं वहां पे पासवान आके आपको छूते नहीं है। आपसे आगे प्रार्थना नहीं करते हो, दूर से प्रार्थना करते हो। आपको क्या मिलता है क्या नहीं पता नहीं। कितना सीखेगा आप? कितना सीखेगा आप? यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, कौन खड़ा करेगा उसको उठाकर? प्रभु। उसके बाद, और यदि उसने पाप भी किए हो हाँ, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हाँ, अगर वो पाप भी किया तो प्रभु उसको क्षमा करेगा। सबसे बड़ी बात है, हमारा पाप का क्षमा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मालूम है, जब हम पाप करते रहते हैं ना, बीमारी उधर से उधर आते हैं, है ना, बीमारी उधर आते हैं, पाप के वजह से आते हैं। अभी उसके बाद देखो, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, मगर कोई मानते क्या? कोई आके छुपा गए, मत बोलना, तुझे पता है मैंने क्या किया करके ना, मत बोल, इशारा करता है, पासवान को नहीं बोलना। अरे पासवान को तो बोले नहीं बोले, वो तो देख रहे ना। पासवान क्या करेगा आपके लिए? कुछ करेगा? मैं आप करेगा, आपके प्रॉब्लम है। बट वो देखा ना आपने क्या किया, कहाँ जाके किया? वो टेबल के अंदर जाके कुछ पाप किया हमने, बहने ने देखा, वो देखा ना, है क्या नहीं? देखा क्या नहीं उसने? ओके, परमेश्वर जब बोलते हैं ना हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के प्रार्थना में क्या बोलते हैं उसके बाद? और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिसे चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसके प्रार्थना से? किसके प्रार्थना से? धर्मी जन की प्रार्थना से बड़े चीज हो सकते हैं, बड़े बड़े काम हुआ है। मालूम है, हम देखेंगे यहाँ पे मत्ती का 11:28 में क्या कहते हैं, देखो। ये सब परिश्रम करने वालों, हाँ, और बोझ से दबे लोगों, हाँ, मेरे पास आओ। किसके पास आप बोलते हैं? परमेश्वर के पास। परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हें वो क्या देगा? विश्राम देगा, तुम्हें आराम देगा, तुम्हें रेस्ट देगा। मार्कुस का 11:24 में क्या कहते हैं, देखो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हाँ, जो भी कुछ तुम प्रार्थना करके मांग लो वो तुम्हें मिल गया। प्रार्थना करने को सीखा? प्रार्थना करने आते हैं? कभी पूछेगा तो प्रार्थना करते? हाँ बोला, हाँ करते। क्या प्रार्थना करते? हाँ प्रभु धन्यवाद, मेरा पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु धन्यवाद, मेरा पति के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरा धन्यवाद, मेरे बॉस के लिए प्रार्थना कर। तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए तुमने मांगा क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम के लिए तुमने मांगा? नहीं मांगा तो कहां से मिलेगा? समझ में आते हैं? समझ में क्या? हमें जो समस्या उस चीज के लिए बराबर प्रार्थना करना है ना, जब भी जाके हमको जवाब
मिलेगा, राइट, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको तस्वीर में कितना मच्छी है टाकी के अंदर, काफी मच्छी है, बराबर। अब इसमें से कितने लोग हैं इधर, 6, इधर 7, इसको 7 पकड़ के, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला ना 7 हफ्ता करके, तो यहाँ पे भी 7 पकड़ो, ओके। अब यहाँ पे 7 है, इस 7 के अंदर 6 के अंदर विश्वास कमती है या देख रहे इसको। अभी देखो इसका जंप कहाँ जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, बराबर। वो बराबर समय लगाया उसने। अभी मेरा समय है यहाँ से मेरे को निकल के यहाँ जाना है और मुझे आशीष को लेना है ना। आँखी कितना हैवी है ना, है क्या नहीं, आँखी बिचारी का बहुत हैवी हो गया है, वो जबरदस्ती ऐसा करके देख रही है। ओके, सो अब ये बताओ, ये 6 में आपको है 6 यहाँ पे रहना है आपको, या खुद के आगे निकलना है? आगे निकलना है या उधर ही रहना है? आगे निकलना है। तो मैं सिखाना है क्या आगे निकलने के लिए? मैं सिखाना पड़ेगा आपको। मैं अभी वचन बताया, तस्वीर बताया, तो आपको खुद ही मारना है क्या नहीं? आखिर इधर से खुद ही मारने के लिए बोलेगा तो मैं नहीं बोलेगा करो करके, यहाँ से मैं बोलेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं देगा। बहुत से लोग गलत जगह में खुद ही मार लेते हैं। हमें सही तरीका से जंप मारना है, सही तरीका से हमें काम करना है, ताकि हमारे द्वारा से प्रभु का महिमा हो, है ना। हम कहते हैं अरे मैं इतने उम्र हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकते। मैं भी आपका उम्र से भी मैं थोड़ा बड़ा हूँ। खाली एक ही बहन है यहाँ पे मेरे से शायद थोड़ा बड़ा है ना बहन, मेरे से थोड़ा बड़ा है, बाकी का सब जन मेरे से छोटा है। बट फिर भी मैं खुद ही मार रहा हूँ विश्वास, मैं भी जब मार रहा हूँ विश्वास करके आगे बढ़ता रहता हूँ। तो आप भी कर सकते, है ना। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं दादी बन गई, नानी बन गई, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती यार? कर सकते हैं आप, बोलो मैं कर सकती हूँ सब कुछ। बोलो एक दूसरे को देख के, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। खाली विश्वास की जरूरत है, मुंह से बोलना नहीं है, करना है। ओके, प्लीज पढ़ो इस वचन को। जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। क्या बोला? जो मुझे शक्ति देता है, सब मिलकर पढ़ो। जो मुझे शक्ति देता है उसके सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। आप सब बहन लोग है ना, आपके पास जो भी परेशानी, जो भी परिस्थिति आ रहे हैं ना, आप लोग सामना कर रहे हैं, मालूम है। आपका मिस्टर जो इंडिया में है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, पता है। आपके जो मिस्टर है ना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये वीडियो भेजो उनको, आज मैंने भेजा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आज का मैसेज भेजो आपके मिस्टर को। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं किसके पर? परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है, परमेश्वर आपको घर का सर बना के रखा हुआ है, ताकि आपका घर बोलते ना आशीषित रहे। जब वचन एक कहते हैं, अगर घर का एक उधार पाएगा बाकी का सब उधार पाएगा। आपका फोकस होना चाहिए। अगर सोचो ये आप है, अगर ये आपका परिवार है, घर का परिवार है, इनको बचाने के लिए मेरे को तो इसमें आना ही आना है, यीशु मसीह के पास आना ही है। जब मैं आएगी प्रभु के पास, मेरा घराना उधार पाएगा। समझ में आया क्या पॉइंट आया यहाँ पे? अगर आप ही नहीं आएगा, क्यों आपके घर बचेगा? ब्रदर मेरा परिवार के लिए प्रे करो, ब्रदर मेरा परिवार के लिए प्रे करो, ब्रदर मेरा पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, ब्रदर 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 हर टाइम में प्रे करते, मगर तुम कुछ नहीं करते तो कैसा होगा? आप करना चाहिए। जब आप करोगे, जब भी जाके सब ठीक ठाक होएगा। मैं जस्ट थोड़ी देर में खत्म करता हूं, प्लीज पढ़ो इसको। ये क्या करने का है? लागू करें, अप्लाई करो। आपको जो मैसेज दिया, अभी यहाँ पे प्रश्न आएगा, उसको समझो, फोटो निकालना निकालो और उसको आप लागू करना अपना जीवन में। पढ़ो प्लीज जल्दी से। किसी ऐसी आज्ञा का पालन करने में आपको सबसे पहले क्या कदम उठाने की जरूरत है? हाँ,
जिसका पालन करना आपके लिए मुश्किल रहा है। क्या आपके लिए अगर कोई चीज़ का मुश्किल है पालन करने के लिए, ये आपको खुद को सोचना है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया मैंने, ये आपको सोचना है। नहीं समझ में आया तो हम लोग बैठ के आने वाला हफ्ते में बाइबल स्टडी में इसके बारे में बात करेगा, याद दिलाना मुझको। ओके, दूसरा, इस सप्ताह आप किसी विकलांग व्यक्ति के प्रति मसीह के प्रेम को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? अगर सोचो आपके सामने कोई ऐसा एक विकलांग व्यक्ति मिलता है यहाँ पे या किधर भी, क्या आप उसके पास मसीह का प्रेम दिखाओगे? कोई भी व्यक्ति सोच लो। ओके, उसके बाद कल आप अपने मार्ग पर चलने के बजाय मसीह के साथ काम करने के लिए कौन से 2 खास तरीके अपना सकते हैं? हाँ, कौन से 2 खास तरीके आप अपना सकते हो? उसके बाद प्रार्थना करने के अलावा इस सप्ताह आप अपने स्वर्गीय पिता को और भी करीब से कैसे जान सकते हैं? हाँ, और भी करीब से कैसे आप उसको जान सकते हैं? रेखा पढ़ो, इसको पढ़ो, पढ़ो, इधर पढ़ो, जोर से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। हाँ, नहीं, इधर पढ़ो ना, इसको पढ़ो। कल आपने इधर प्रार्थना करने के अलावा इस सप्ताह आपने स्वर्गीय पिता के और भी करीब से कैसे जान सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। अभी इसके बाद का पढ़ो, नीचे। आज आप मसीह को कौन से बोझ सौंपेंगे? हाँ, मैं यहाँ पे इतना बता रहा हूँ। ओके, आप अगर मोबाइल में देखते रहेगा तो कैसा होएगा? क्या प्रश्न मैंने यहाँ पे डाला आपको मालूम नहीं रहे तो आप कैसे सीखोगे? मैं सिखा रहेगा नहीं आपको क्या करना है करके, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं देगा तो कैसा होएगा? मेरे लिए थोड़ी दे रहे, परमेश्वर को दे रहे ना। आपके लिए मैं, भला के लिए मैं लाया कि आपको 5 पॉइंट है। आपने फोटो निकाला रहेगा, फोटो निकालो, उसको पढ़ो, समझो। नहीं तो आने वाले हफ्ते में हम बाइबल स्टडी में इसी के बारे में बात करेगा। ठीक है, मेरे को याद दिलाओ। ओके, अगर आपको लग रहा है हम लोग मंडे को भी बात करेगा इसके बारे में, और ज़्यादा समझेगा। वेडनेसडे को भी बात करेगा उसके बारे में, और फ्राइडे को भी अगर लगते तो हमें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किस तरह से इसको अपना जीवन में अप्लाई करोगे। ओके, हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में। यहाँ पे क्या कहते हैं? पढ़ से पहला हम सब मिलकर पढ़ो इसको। हाँ, सब मिलकर पढ़ो। हम अपनी परिस्थितियों के कारण ईश्वर पर आराधना नहीं करते। एक मिनट। एक जन माइक में पढ़ो, बाकी का सब जन ध्यान से सुनो। सब उल्टा ऊपर नीचे जा रहा है, पढ़ो माइक में जोर से। हम अपनी परिस्थितियों के कारण आराधना नहीं करते, हम परमेश्वर पर अपने भरोसे के कारण आराधना करते हैं। आमीन। क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके इधर आए आराधना करने के लिए? अपना परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ताकि हम आराधना करने उसके पास आया, ताकि प्रभु का महिमा हो। सबके पास अलग अलग परिस्थिति है, मेरे पास भी है। हम दोनों जानते हैं किस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, मगर परमेश्वर पे हमारा भरोसा है। वो एक दिन जरूर निश्चय वो काम करेगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको सिखा पिता परमेश्वर आपके ऊपर पूरा भरोसा करने के लिए। हाँ पिता, पूरा आपके ऊपर ईमान रखने के लिए पिता, ताकि जो भी कुछ आए, जो भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को हम पीछे छोड़े और आपका महिमा करें पिता। इनके जीवन में विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर। वो जो मछली के बारे में हमने दिखाया पिता, ये सोचे समझे और आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते जो मुझे देख रहे उनको भी छू ले पिता, आशीष कर। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए और एक दूसरे से शांति, प्रभु का शांति बांटेंगे।